हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ कठिन नाम को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ रानियों के नाम और कुछ देवियों के नाम जो कठिन हैं बहुत, उनको लिखा है, जिससे कि यहाँ पे हम उनकी मात्राओं को समझते हुए पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा। विद्योत्तमा कैसे लिखा है हमने? व पे छोटी की मात्रा वी हो गया और यहाँ पे आधा द इस तरह से, और उसके बाद य आ रहा है, पूरा य। विद्योत्तमा। विद्योत्तमा ओ की मात्रा है क्योंकि विद्यो हो रहा है, ठीक है। तो विद्योत्तमा, वि आधा द और य पूरा, और उस पे ओ की मात्रा, फिर आधा त और माँ। विद्योत्तमा, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी। विश्व सुंदरी, यहाँ पे हम इसको दो भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, विश्व और सुंदरी। विश्व सुंदरी। यहाँ पे कोई कठिन मात्रा नहीं है इसमें। अनुप्रिया। अनुप्रिया, इसको भी हम दो भागों में विभक्त करके पढ़ सकते हैं, अनु और प्रिया। अनुप्रिया। तो यहाँ पे अनु हो गया और प में ये पदेन की मात्रा लगी है आधेरा के लिए, तो प्री हो गया, प्रिया। अनुप्रिया। नित्या। नित्या, इसको हम पढ़ेंगे नित्या। अगर पूरा ता होता तो हम क्या पढ़ते? नित्या। तो यहाँ पे आधा आ रहा है ये शब्द त, तो यहाँ पे आधा उच्चारण होगा, नित्या। प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी, यहाँ पर भी प में पदेन की मात्रा लगी है आधेरा के लिए, प्री हो गया, छोटी की मात्रा लग गई, प्र से प्री हो गया, ये प्रिय। प्रिय। उसके बाद दर्शिनी, यहाँ पे हम इसको दो भागों में विभक्त कर लेते हैं, प्रिय और ये फिर हो गया दर्शिनी। दर्शिनी में यहाँ पे दर्शिनी, द के बाद र आ रहा है आधा, तो यहाँ रेफ की मात्रा लग गई, यानी ये भी आधा ही र है, ठीक है। पदेन की मात्रा ये होती है, रेफ की मात्रा ये होती है, तो आधेरा के लिए यहाँ पे हम इस तरह से ऊपर लगाएंगे, दर्शिनी। प्रियदर्शिनी। संयोगिता, ये आसान है, संयोगिता, अंक की बिंदी लग जाएगी यहाँ पे, संयोगिता। पद्मिनी। पद्मिनी, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है पद्मिनी, ये आधा द हो गया, ये हलंत लग गया तो आधा द बन गया, तो पद्मिनी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पद्मिनी को प, उसके बाद ये द हो गया और यहीं से हम म बना लेंगे और इसी तरफ से ये मात्रा लगेगी, पद्मिनी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आ गया आधा द और ये हो गया पूरा म, तो पद्मिनी। पद्मावती, यह है पद्मावती, यहाँ पे मैंने उसी तरह से लिखा है पद्मावती, प आधा द, फिर ये म पूरा हो गया, आ की मात्रा लगी, पद्मा हो गया, वती, पद्मावती। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प और आधे द के लिए ये हलंत लगा देंगे, पद, उसके बाद माँ वती, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, पद्मावती, ठीक है। इसके बाद आता है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई में आधा क्ष आएगा, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। मणिकर्णा। मणिकर्णा। कर्णा, क के बाद र आ रहा है आधा, कर्णा, ठीक है, तो यहाँ पे रेफ की मात्रा लग जाएगी, मणिकर्णा। दुर्गावती। दुर्गावती, इसमें भी दु के बाद आधा र का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे भी रेफ की मात्रा ऊपर लग जाएगी आधे र के लिए, दुर्गावती। गायत्री देवी, ये आसान है, गायत्री देवी। गायत्री देवी। कौशल्या। कौशल्या, यहाँ पे कौ श और आधे ल का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे हम आधा ल ही लिखेंगे, कौशल्या। कौशल्या। कर्णप्रिया। कर्णप्रिया, यहाँ पे भी क के बाद र का उच्चारण आ रहा है आधे, तो रेफ की मात्रा ऊपर लग जाएगी न पे, तो कर्ण, उसके बाद प्रिया, प में ये पदेन की मात्रा, प्री हो गया, या प्रिया, कर्णप्रिया। सुभद्रा। सुभ और द्रा, यहाँ पे भी पदेन की मात्रा लगेगी द में, सुभद्रा। सर्वाद्या, ये है सर्वाद्या, तो यहाँ पे सर्वाद्या, स के बाद आधा आ रहा है, तो ये रेफ की मात्रा लगी ऊपर, सर्वा हो गया, उसके बाद द्या, यानी कि आधा द और य पूरा, सर्वाद्या। सर्ववंद्या। सर्ववंद्या। सर्व, स के बाद ये र आ रहा है, यहाँ पे रेफ की मात्रा लग जाएगी व के ऊपर, तो सर्व हो गया। उसके बाद वंद्या। वंद्या को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वह हो गया आधा न और उसके बाद
ये हलंत लग गया तो आधा द हो गया और ये पूरा बन गया या, सर्ववंद्या। इसी तरह से यहाँ पर भी हम आधा द और य बना सकते थे, पूरा द। आधा द के लिए हलंत लग जाएगा इस तरह से द में, तो वो आधा हो जाएगा, ठीक है, सर्ववंद्या। उसके बाद है मांडवी। मांडवी यहाँ पे हम प्रयोग करें तो हम ये नाक से थोड़ी आवाज आ रही है ना, मांडवी, तो यहाँ पे ये आधा ण आएगा, मांडवी, ठीक है। सत्यपरा, सत्यपरा, स आधा त य, सत्यपरा, सत्यपरा। पल्लवी, पल्लवी, यहाँ पे आधा ल और पूरा ल दोनों आएगा, पल्लवी, पल्लवी। ईश्वरी, इजी है ये तो, ईश्वरी, इसमें आधा श आएगा, यानी कि एक लाइन होती है ना इसके आगे मात्रा, एक लाइन होती है पूरे श के लिए, तो वो नहीं लगेगी, आधा श के लिए सिर्फ इस तरह से बनाएंगे, ईश्वरी। गांधर्वा, 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 यहाँ पे भी रेफ की मात्रा लगेगी व के ऊपर, क्योंकि ध के बाद में आधे र का उच्चारण हो रहा है, तो गांधर्वा। आरम्या, आरम्या, आरम्या। रुक्मणी, रुक्मणी, अब यहाँ पे रुक्मणी इस तरह से, ये हो गया रुक्मणी, रुक्मिणी बोल रहे हैं यहाँ पे हम, रुक्मणी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं रुक्मिणी। तो कभी कभी हम उच्चारण, कभी रुक्मणी भी कई लोग बोल देते हैं और कई लोग रुक्मिणी बोलते हैं, तो रुक्मिणी के लिए ये आएगा। अगर रुक्मणी बोलेंगे तो ये मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है, रुक्मिणी। मुक्ति प्रदा, मुक्ति प्रदा, मुक्ति प्रदा, प में पदेन की मात्रा, प्रदा, प्रदा। भव्य व्याधि, यह है भव्य, सॉरी भव व्याधि है, भव व्याधि, भव व्याधि, भव व्याधि। वृंदाराध्या, वृंदाराध्या, व में ये कौन सी मात्रा लग गई, री की मात्रा, जो ये री होता है ना इस तरह से, ये री, तो ये वाली जो है मात्रा ये यहाँ पे लगी है, ये बन गया व्री। वृंदा, व्र होता तो यहाँ पे पदेन की मात्रा लगती है, हम बोल रहे हैं व्री, तो वृंदा, आधे न का उच्चारण आ रहा है, वृंदा राध्या, राध्या, यहाँ पे भी आधे ध का उच्चारण हो रहा है, राध्या, वृंदा राध्या। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वृंदा राध्या, वृंदा राध्या। इसके बाद है इजी सा नाम है ये, रम्या, रम्या, आधे म का उच्चारण हो रहा है तो आधा म बनेगा, रम्या। तो इस तरह से आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे कठिन शब्दों को पढ़ने की, तो आप जल्दी ही अच्छे से पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।